स्टूडेंट्स, कल स्टूडेंट्स हमने किया था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो मैं आज आपको उसका रिमेनिंग पार्ट कवर कराने वाली हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमारा एक्चुअली यूडियोमेट्री वाला टॉपिक बचा था, वो भी मैं आपको इसमें पूरा स्टार्ट टू एंड तक सारा कवर करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो स्टूडेंट्स, कल मैं आपको ना ऑलरेडी एक चीज बता चुकी थी, दैट वाज कि मैंने आपको क्या बताया था कि ड्यूमास मेथड क्या होता है ना। इसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। सो बच्चे, आज मैं आपको कराने वाली हूँ कि ड्यूमास मेथड पे कैसे सवाल आते हैं हमारे पेपर में, जिसके लिए हमको तैयार होना है। ठीक है, चलिए। तो भाई सबसे पहले देखो, कहता है कि 0.28 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या कह रहा है कि 0.28 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 60 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन एंड उसके अलावा 630 torr pressure in the Dumas method. Calculate the percentage of nitrogen in the compound. Vapor pressure of water is 22 torr at 300 Kelvin and R is 0.08 atm liter per mole per Kelvin. तो बच्चे देखो, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ये आपका टोटल प्रेशर, ये जो प्रेशर दिया है, ये एक्चुअली होता है आपका क्या, टोटल प्रेशर, है ना। तो मैंने कल आपको बताया था कि इस तरीके की एक ट्यूब होती है, इसके अंदर पानी होता है और यहाँ पे बच्चे होता है कि आपका नाइट्रोजन गैस पानी में डिसोसिएट नहीं हो पाती, तो वो ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती है। तो भाई पानी तो वेपर की फॉर्म में हर टेम्परेचर पे वेपर भी बनता रहता है उसका। तो यह मतलब कि इस वाले पोर्शन में, इतने पोर्शन में नाइट्रोजन भी होगी और पानी भी होगा। तो भाई यहाँ पे ना एक टोटल प्रेशर होता है, और ये स्टूडेंट्स टोटल प्रेशर किसके कारण होता है, ये होता है किसके, नाइट्रोजन और H2O के कारण। लेकिन एक बात बताओ मुझे को ना, अभी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देती हूँ कि यहाँ पर ना मुझे एक इक्वेशन लगेगी, दैट इज PV बराबर nRT। अब मैं बताऊंगी क्यों, बट अभी सुन लो लगती है। तो यहाँ पे ना ये इक्वेशन लगाते हैं हम N2 के लिए। तो भाई यहाँ पे प्रेशर भी तो N2 का ही लगेगा, वॉल्यूम भी तो N2 का ही लगेगा, है कि नहीं। हाँ, तो भाई वॉल्यूम तो देखो 60 ml नाइट्रोजन, ये N2 का ही है, लेकिन प्रेशर तो टोटल है ना, प्रेशर भी तो खाली N2 का रखो ना। तो उसके लिए बच्चे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है कि टोटल प्रेशर होता है नाइट्रोजन का प्रेशर प्लस H2O का प्रेशर, है ना बच्चे। ये आप प्रेशर बोल लो या वेपर प्रेशर बोल लो, एक ही बात है। अब देखिए, जो प्रेशर ऑफ H2O है वो पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। ठीक है, एक्वस टेंशन सिर्फ पानी के लिए, तो उसको क्या, वो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ पानी का। तो चलो यहाँ से प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं N2 का। तो क्या निकालोगे, टोटल प्रेशर में से माइनस कर दो पानी के प्रेशर को। तो एक बात बताओ भाई, टोटल प्रेशर तो 630 दिया है और पानी का कितना दिया है, 22। तो भाई यहाँ से आ गया क्या, 608 टोर। अब मैंने आपको ना याद कराई हुई है प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स, उसमें मैंने एक यूनिट आपको बोला था याद करना है, मतलब करनी तो सारी है, लेकिन एक उसमें से थी क्या कि 1 ATM बराबर क्या होता है, 760 टोर। बताया था कि नहीं, याद कर लो, मैंने आपको बताया था। तो एक बात बताओ, यहाँ पे तो 608 टोर है, तो 608 टोर में भाई कितना प्रेशर होगा बताओ। तो कितना होगा, 608 को डिवाइड कर दो 760 से, तो ये आ गया मेरा प्रेशर किसमें, एटीएम की यूनिट्स में मैंने कन्वर्ट करा। क्यों मैम एटीएम में क्यों करा, भाई मैंने आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, कितनी बार कि आर की यूनिट के हिसाब से चलना होता है। आर की यूनिट में एटीएम और लीटर दिया है, तो प्रेशर को एटीएम में, वॉल्यूम को लीटर में करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज तो मैंने कर ली। एक बात बताओ भाई, वॉल्यूम भी 60 ml दिया है, यानी इसको भी आपको लीटर में करना पड़ेगा। तो 60 इंटू 10 की पावर -3 लीटर्स आएगा आंसर। तो भाई यहाँ से n निकाल लो। तो n कैसे निकालोगे, PV अपॉन में RT। तो भाई प्रेशर कितना दिया है, अभी देखो कैलकुलेट किया ना मैंने, प्रेशर कितना आया, 608 अपॉन में 760, और वॉल्यूम कितना आया, 60 इंटू 10 की पावर -3, और R की क्या वैल्यू आई है, 0.08। तो क्या आ गया, 0.08, और टेम्परेचर कितना दिया है, 300। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो N2 गैस के मोल्स आएंगे, दैट इज माय 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स किसके आएंगे, मेरे N2 गैस के। समझ गए, इतनी बात समझ गए। चलो अब एक बात बताओ, क्या मास बराबर मोल्स इंटू मोलर मास होता है, होता है। तो मोल्स कितने आए, 2 इंटू 10 की पावर -3, और N2 गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 28। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स, ये भी आ गया, है ना।
अब एक बात बताओ मुझे, परसेंटेज ऑफ N2 निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, मास रख दो किसका, N2 का, और डिवाइड किससे कर दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो एक आपका फॉर्मूला, ये भी हम कितनी बार लगा चुके हैं यार इस फॉर्मूले को, तो ना मतलब मैं भी बोलूँ ना, आई थिंक मैंने आपको मिशन पीवाईक्यू कराया, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया मोल कंसेप्ट का, उसमें भी नॉन पीवाईक्यूज कराए थे, मतलब मेरे हिसाब से तो मैं 20 से 25 बार इस फॉर्मूले को लगा चुकी हूँ। तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख लो, है ना। मास कितना निकाला नाइट्रोजन का, 56 इंटू 10⁻³ और ऑर्गेनिक कंपाउंड का भाई क्या मास है, जल्दी से चेक करके बताओ, 0.28। तो ये आ गया 0.28 इंटू 100। तो भाई इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपका आंसर आएगा कितना, 20%। ठीक है, तो तरीका देख लो भाई, तरीका मैंने बता दिया, यही तरीका है, आंसर डी विल बी योर करेक्ट। सॉल्व करके देखना, चेक योर आंसर। ठीक है, तरीका फॉलो फॉलो द तरीका। भाई कैलकुलेशन तो देखो तुम्हारी है, तुम्हें ही करनी पड़ेगी, है ना, कहीं अटकोगे तो जस्ट कमेंट में। चलो नेक्स्ट वी हैव जेल्डास मेथड। तो भाई जेल्डास मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनो बच्चे। इसमें एक तो के आपका साइलेंट है, ये जो के दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका साइलेंट होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, जेल्डास मेथड। इसमें कुछ रिएक्शंस हैं जो मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी मेरा सवाल बनेगा, है ना। चलो मैं आपको एक रिएक्शन देती हूँ, जैसे सपोज नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ K2SO4 Hg एंड CuSO4। बच्चे अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा इनका क्या काम है, तो ये जो आपका मरकरी है और CuSO4 है, ये एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। और जो ये आपका K2SO4 है बच्चे, ये क्या करता है, H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। दैट्स ऑल एंड दैट्स फिनिश्ड। ठीक है भाई, ये अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हुआ तो ये क्या करता है, इस कंपाउंड को कन्वर्ट करता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, दैट इज अमोनियम सल्फेट। स्टूडेंट्स फिर ये जो अमोनियम सल्फेट होता है, इसकी रिएक्शन मैं कराती हूँ 2 मोल बेस के साथ, और ये क्या देता है, NH3 का फॉर्मेशन करता है। बच्चे अब जो ये आपका NH3 बना, इसका मैं फर्दर रिएक्शन कराती हूँ एक्सेस, ध्यान से सुनो क्या बोला, एक्सेस ऑफ एसिड के साथ। एसिड ले लिया H2SO4, ये एक्सेस में है, मतलब बहुत सारा है ये, और इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो वापस से मुझे क्या मिल जाता है, अमोनियम सल्फेट, यानी NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्लियर हो गई बात, हो गई। अब बच्चे देखो, ये तो मैंने एक्सेस में लिया है, यानी कि कुछ अमाउंट इसका अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो वो जो अमाउंट अनरिएक्टेड रह जाएगा, तो उस अमाउंट, यानी उस अमाउंट ऑफ H2SO4 की मैं फर्दर रिएक्शन किससे कराती हूँ, 2 मोल ऑफ NaOH से, और ये एक रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब बच्चे आपको एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कहाँ तक आने का ध्यान रखना है, NH3 तक का। तो मैम आपने फिर ये सब रिएक्शन क्यों बता दी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपको इसका अमाउंट दिया जाएगा, आप ये अमाउंट निकालोगे और इसकी हेल्प से आप एक्सेस का अमाउंट निकालोगे, जिसकी हेल्प से बच्चे आप NH3 का अमाउंट निकाल पाओगे। तो बहुत ही घुमा 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 कर हमको NH3 का अमाउंट निकालना है, तभी तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर पाओगे कंपाउंड के अंदर। तो देखो कितनी बड़ी कहानी रची गई है सिर्फ यहाँ तक आने के लिए। मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया है अभी बहुत अच्छे से, मैं अभी आपको एक सवाल कराऊंगी और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। तो भाई ये है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू जेल्डास मेथड। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, वो 2 ग्राम का है भाई, उसमें अमोनिया इवॉल्व हुई है, वो अमोनिया दिया उसने, ठीक है, हाँ, और उसको फिर मैंने एब्जॉर्ब करा दिया 30 ml 0.4 मोलर। भाई एक सेकेंड, ये ना 30 नहीं है, तो आप इसको कर लो 80 ml और इसको कर लो 0.6 मोलर। ठीक है, तो मैं इसको भी रिमूव करती हूँ, ये है मेरा 60 ml, सॉरी 80 ml, और ये है मेरा, एक सेकेंड, हाँ 80 ml और 0.4 मोलर H2SO4 के साथ इसको मैंने एब्जॉर्ब कराया है। ठीक है, हाँ, अब मेरे को पता है क्या मिलता है, अमोनियम सल्फेट मिल जाता है। अब भाई ये मैंने एक्सेस में लिया, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि H2SO4 हमेशा एक्सेस में लेना होता है। ठीक है, तो जो अमाउंट H2SO4 का बन गया, उसकी रिएक्शन में बेस के साथ करा रही हूँ, और बेस का देखो सारा
अमाउंट दिया हुआ है, कितना 40 ml 0.6 मोलर। भाई एक बात बताओ, वो मोल्स निकालने का तरीका होता है ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, है कि नहीं? हाँ, तो भाई मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्या यहाँ पे मिली मोल्स में आंसर आएगा, यानी 32 मिली मोल्स, है ना? हाँ, यहाँ पे देखो कितना आएगा, 24 मिली मोल्स। चलो एक बार करके देखते हैं। एक बात बताओ, इसके 2 मोल स्टूडेंट्स इसके एक के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसके 24 मोल इसके कितने के साथ रिएक्शन करेंगे, 24/2 के साथ, यानी कि 12 मिली मोल्स के साथ। यानी स्टूडेंट्स ये टोटल मेरा कितना दिया है, 32 मिली मोल। H2SO4 टोटल कितना है, 32 मिली मोल, उसमें से 12 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि बच्चे 32 में से 12 माइनस कर दो तो क्या 20 मिली मोल बचे? हाँ, तो ये जो 20 मिली मोल है यही तो NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे। समझ में आया? यानी कि अभी मैंने ऊपर आपको सब समझाया था कि 2 मोल NH3 के 1 मोल NaOH के साथ, सॉरी नॉट NaOH, H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो भाई जब इसका 1 मोल इसके 2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके 20 मिली मोल इसके कितने के साथ रिएक्शन करेंगे, तो 40 मिली मोल के साथ करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल मैम सही बात है। अब भाई ये जो 40 मिली मोल है, अब जो निकालना चाह रही थी कि अमाउंट निकालना है अमोनिया का, वो निकाल तो लिया हमने, 40 मिली मोल को मास में नहीं कर सकते? कर सकते हो। भाई बताओ मास बराबर क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल्स कितने आ गए, 40 इंटू 10⁻³ क्योंकि वो मिली मोल्स थे। भाई 1 मिली मोल में 10⁻³ मोल होते हैं, तो 40 मिली मोल में 40 इंटू 10⁻³ मोल होंगे तो लिख दिया। और एंड ये किसके लिए निकाल रहे हैं, N2 के लिए, तो N2 का मोलर मास क्या होता है, 28 ग्राम पर मोल। तो भाई यहाँ से आपका एक मास कुछ निकल के आएगा। ठीक है, अब आप क्या करना, परसेंटेज N2 निकालना है। तो N2 निकालने के लिए क्या रखना, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास और इंटू कर देना 100 से। तो भाई इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, ये मास इसी को यहाँ पे रखना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दिया है क्वेश्चन में, 2, और इंटू कर देना 100। तो यहाँ से आपका परसेंटेज नाइट्रोजन आएगा लगभग 28%। देखो जो आंसर है इतना ही आएगा। एक बार करके देखना, सॉल्व करना, तरीका समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडियोमेट्री का। सबसे पहले समझो यूडियोमेट्री होता क्या है। स्टूडेंट्स देखो, यूडियोमेट्री की हेल्प से ना मैं अननोन जो मेरा मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर सकते हो। किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर सकते हैं किसकी हेल्प से बच्चे, यूडियोमेट्री की हेल्प से। तो जैसे सपोज मेरे पास है C6H5, है ना भाई, इसका कंबशन कराओ O2 के साथ, है ना? हाँ, और सपोज ये रिएक्शन इसके अंदर हो रही है, इसको बोलते हैं हम यूडियोमेट्री ट्यूब। जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है इसको बोलते हैं यूडियोमेट्री ट्यूब। भाई अब आपको पता है कि फर्दर जो कार्बन होता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन H2O के अंदर। स्टूडेंट्स अब ये जो मेरा मिक्सचर बना है इसको मैंने पास कर दिया इस सेटअप के अंदर। तो सपोज ये मिक्सचर ना मेरा 100 ml का बना है ना? तो 100 ml, अब देखो भाई ध्यान से सुनना कि यहाँ पे दिया है KOH और यहाँ पे दिया है कैल्शियम क्लोराइड, है ना? CaCl2 लिखा है, ये क्या लिखा है, CaCl2। तो भाई मैंने क्या किया, पहले इस सॉल्यूशन को इसमें पास किया, तो मैंने देखा कि KOH ने देखो जो KOH होता है ना वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और जो CaCl2 होता है ये H2O को एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये दोनों गैसेस अंदर जाएंगी तो KOH तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज इसने जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो आगे जो गैस गई वो सिर्फ 60 ml गई, यानी कि 40 ml की जो CO2 है इसने एब्जॉर्ब कर ली, यानी कि मुझे वॉल्यूम पता चल गया CO2 का, यहाँ से मोल्स निकल जाएंगे और उससे परसेंटेज कार्बन भी निकाल लोगे। इसी तरीके से बच्चे जब ये 60 ml आगे गई तो उसमें 60 ml सारी कौन थी, H2O गैस। तो वो H2O गैस किसने एब्जॉर्ब कर ली, CaCl2 ने। तो भाई आगे तो फिर 0 ml गैस गई, तो पता चल गया कि कितना ग्राम CaCl2 एब्जॉर्ब किया, 60 ml, है ना? तो इस तरीके से आप वॉल्यूम पता कर सकते हो, किसी गैसियस मिक्सचर के अंदर कंपाउंड का वॉल्यूम पता कर सकते हो यूडियोमेट्री की हेल्प से। इन द सिमिलर वे आप वहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो कंपाउंड की हेल्प से। क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन इज मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ O2 इन एन यूडियोमेट्री ट्यूब। यानी कि सपोज मैंने कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन मान लिया C6H5, और ये रिएक्शन में जो लिखूंगी ना आपको ध्यान में रखना है और आपको याद भी आ जाएगा, काफी क्वेश्चन हमने इस पे लगा लिया है, जैसे कि x + y/4 टाइम्स ऑफ O2 गिव्स यू XCO2 प्लस में y/2 H2O।
भाई यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से सुनो कि मैंने इसका 20 ml लिया है और गैसियस, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। भाई कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया पूरे क्वेश्चन में, तो मैं मान लूंगी रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है, आई मीन जो H2 होता है वो होता है मेरा लिक्विड, तो इसलिए मैंने इसको मान लिया लिक्विड। ये बोल रहा है हमने इसको 100 ml O2 के साथ मिक्स किया है यूडियोमेट्री ट्यूब के अंदर। स्पार्कलिंग के बाद जो रिजल्टेंट गैसियस वॉल्यूम है वो 80 ml मिला, यानी कि रिजल्टेंट गैसियस कौन कौन है, कौन कौन एज अ रिजल्ट मुझे गैसियस मिलेगा। भाई हमेशा ध्यान रखना कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन एक्सेस में होता है, तो एलआर कौन हो गया, हाइड्रोकार्बन, जो कि पूरा कंज्यूम हो जाएगा, यानी ये तो मिलेगा नहीं मुझे गैसियस वॉल्यूम में। हाँ, और ये तो लिक्विड है, इसको काउंट ही नहीं करेंगे, तो भाई एक्सेस में जो है वो गैस है, यानी ये मिलेगा। तो मेरे को O2 प्लस और CO2 तो गैस है ही, तो ये दोनों इनका जो वॉल्यूम है वो कितना दिया है, 80 ml। ठीक है, अब उसने क्या बोल दिया बच्चे, ध्यान से सुनो, वो कह रहा है व्हेन दिस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH, यानी इस मिक्सचर पे KOH पास कर दिया, तो देखा जो वॉल्यूम है वो घट के 20 ml रह गया, यानी KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को, यानी कि इसने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया होगा और 20 ml रह गया। भाई तो 80 तो टोटल था और 20 बचा, तो भाई कितना एब्जॉर्ब हुआ, 60 ml। ये क्या आया कि CO2 कितना एब्जॉर्ब हुआ, 60 ml, यानी कि 60 ml ही तो CO2 यहाँ बना भी होगा। और एक बात और बताती हूँ भाई, देखो उसने बोला कि ये जो ऑक्सीजन है ये 100 ml है, बाद में बचा कितना, 20 ml। तो भाई 100 में से 20 माइनस कर दो तो कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट करी, 80 ml। ये क्या आ गया, ऑक्सीजन रिएक्टेड। तो भाई ऑक्सीजन रिएक्टेड आ गई 80 ml, और CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ, वो आ गया CO 60 ml। क्लियर है इतनी बात। चलिए अभी मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ। तो भाई एक बात बताओ, इसका 1 मोल क्या इसका x मोल दे रहा है, दे रहा है। क्या इसका 20 मोल क्या 20x देगा, देगा। भाई यही तो 20x बराबर है 60 के, यही वाला, ये इतना बना और ये किसके बराबर है, 60 के, तो x बराबर तो आ गया 3। है कि नहीं सिंपल, वेरी सिंपल। आगे बताती हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा एक बात बताओ, इसका 1 मोल क्या इसके x प्लस वाई बाई 4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और असली में रिएक्ट कितना कर रहा था, 80 ml। तो जब इसके x 1 x प्लस वाई बाई 4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो भाई इसका 20 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 के साथ रिएक्शन करेगा। और स्टूडेंट्स ये जो 20 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 है, यही कितना है मेरा 80, यही कितना आ गया 80। तो भाई x की वैल्यू रख दो 3, तो यहाँ पे y की जब कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 4। तो इस तरीके से बच्चे जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है वो बना है C3H4। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर भी है। चलो मैं आंसर दिखाती हूँ। तो भाई ये रहा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप यू आर गेटिंग, और समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चे, पढ़ते रहिए एंड बी हैप्पी।